अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर, आपका मेज़बान। आज की जो मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और अपनी पूरी कौम से एक अपील भी करेंगे। वो अपील नाज़रीन ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो इस वक्त सड़कों पे हैं कि वो अपने कायद की जो गिरफ्तारी है उसकी मजम्मत करते हुए उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो एक गैर कानूनी है। हम इस अभी बहस में तो नहीं जाएंगे कि क्या वो कानूनी थी या नहीं थी, वो लॉ के अकॉर्डिंगली हुई या नहीं हुई, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर डेवलप हो चुकी है, हम उसके ऊपर एक पाकिस्तानी होने के नाते उसके ऊपर हम बात भी करेंगे और अपनी पूरी कौम से ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक रवायत है वो यही है कि जब भी कोई भी जमात प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, मार्च करती है, कोई धरना देती है, तो उससे जो पैदा होने वाली सिचुएशन होती है उसके बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज सामने आते हैं। बहुत दफ़ा ये देखा गया कि बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया उसमें हो जाता है। सबसे पहले तो भाई हमने इस बात का ख्याल करना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। हम जहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान का इलाका है, वो हमारे पाकिस्तानियों का के रहने की जगह है, कारोबार करने की जगह है, गुजरने की जो जगह है। तो हम वहाँ पे अगर हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई जलाओ घिराव कर रहे हैं, तो वो हम बेसिकली अपने ही भाइयों का नुकसान कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने तमाम उन भाइयों से, अपने तमाम उन पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनसे भी कि भाई आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं पे भी जहाँ पे जलाओ घराव हो, वहाँ पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो खुदारा अपने जो बहन भाई, अपने जो भाई हैं, उनकी जो इमलाक है, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो दुकान है, उनकी जो रेहड़ी है, उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि वो उसकी रोज़ी रोटी का वो ज़रिया है। उसके ज़रिए उसके जो बाल बच्चे हैं वो उनका पेट पलता है, ताकि उसे ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और दूसरी एक अहम बात ये भी है कि आप सब जानते भी होंगे कि ऐसे मौक़ों से दुश्मन अनासर जो से हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो इस हालात से फ़ायदा उठाते हुए वो ज़्यादा इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारा इस बात पे यकीन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, इतने पुरतशद्दुद वो नहीं होते, लेकिन उनकी आड़ में जो दुश्मन अनासर होते हैं वो फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इससे होता क्या है कि हम एज़ आ कौम भी लोगों के सामने बदनाम हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक रेट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो बाहर के ममालिक हैं, जो दुश्मन है स्पेशली, वो खुश होता है, वो हमारी स्टेट को भी उसके ऊपर भी हंस रहा होता है, हमारे ऊपर भी हंस रहा होता है कि ये है वो पाकिस्तानी, ये है वो मुहिब्बे वतन जो अपने ही घर के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, अपने ही घर को जला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करना आपका बुनियादी सियासी हक है और आइनी हक है। हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से, इस तरीके से रिकॉर्ड करवाएं कि दुनिया के सामने हम एक महज़ब कौम बन के उभरें। तो दुनिया को ये मैसेज दें कि हम अपनी जो बात है वो पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करके भी हम मनवा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि किसी की अमलाक को, किसी के कारोबार को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, और दूसरा ये है कि किसी की जान को हमारे उस प्रोटेस्ट से, हमारी उस सारी की सारी कार्रवाई से किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला है, कोई रेंजर वाला है, कोई भी सिक्योरिटी का अहलकार है, अगर उस प्रोटेस्ट के अंदर वो उसकी जान चली जाती है, या प्रोटेस्ट करने वालों में कोई जो शहरी है उसकी जान चली जाती है, तो ये बेसिकली नुकसान
किसी और का नहीं, हमारा है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है, वो हमारे मोहल्ले का होगा, हमारे गांव का होगा, हमारे शहर का होगा, हमारे सूबे का होगा, तो वो पाकिस्तानी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि वो पाकिस्तानी होगा। तो हमने इस बात को माइंड में रखना है, एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, ये आपका आइनी और कानूनी और सियासी हक है। लेकिन उस हक के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनके मुआशरती और उनके जो आइनी हक है उनका भी हम ख़ास ख्याल रखें। यही मेरा ख्याल है कि हर लीडर की का एक मैसेज भी होता है अपने कारकुनान के लिए कि वो किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथों में ना लें, बल्कि कानून के मुताबिक जो है वो प्रोटेस्ट भी करें, एहतजाज भी करें। और सबसे बड़ा जो आपका प्रोटेस्ट होता है वो है आपके पास वोट का जो हक होता है। तो दुआ करें कि जो है वो मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हों, जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और आप